नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा जो इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर ध्यान है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। घुमंतू समुदाय के जो व्यक्ति हैं, जिनके पास कुछ सरकारी कागज़ नहीं बने हुए हैं, मसलन उदाहरण के लिए आधार कार्ड, जन आधार, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड जिससे नरेगा में काम मिलता है, इसके अलावा श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड जिससे राशन मिलता है, पेंशन के लिए आवेदन करवाना जिससे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं 55 साल से ऊपर महिलाएं और 58 साल से ऊपर पुरुष, उनको सरकार एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है 1200 रुपये प्रति माह पेंशन का। इसी के साथ फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा भी मिलता है। जो लोग इस में आते हैं, घुमंतू श्रेणी के लोग, उनको खाद्य सुरक्षा में उनका पंजीयन करके और उनको दिलवाना। इसी के साथ जहां वो निवास करते हैं उस निवास की जगह का पट्टा सरकारी नियम के अनुसार वो उनके लिए दिलवाना। तो अभी इन दिनों राज्य सरकार राजस्थान ने एक्शन मोड में आई है वो, और पट्टे के लिए वो अभी इस समय चल रही है। सारी चिट्ठियाँ, सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। उसको देखकर जो जिला स्तर के कार्यालय हैं, ब्लॉक स्तर के कार्यालय हैं और ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालय हैं, सभी अपने अपने हिसाब से लगे हैं। और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ, पोलकान ट्रस्ट के नाम से। तो मैं अभी इन दिनों ऐसे लोगों की स्क्रूटनिंग जो हमने अब तक की है, हमने तैयारी करी थी उन लोगों की सूची बनाना। वो ज़मीन का टाइटल क्या है, वो आबादी में है या बिला नाम है या चारागाह है या एग्रीकल्चर है। ऐसी जगहों के लिए सरकार के विशेष प्रावधान के अनुसार म्यूटेशंस खुलवाना और उन लोगों को पट्टा देना, ताकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगे कि जहां हम रहते हैं इस देश के नागरिक हैं और ये ज़मीन हमारी है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये भाव उनके मन में आए। अभी तक वो क्या है कि पट्टा नहीं होने के कारण कोई भी उनको धमकाता है, तुम्हारे पास पट्टा नहीं है, तुम हटो, खाली कर दो, ये बिला नाम की ज़मीन है, ये चारागाह की ज़मीन है। तो इस तरह से कह के उनको एक मानसिक तनाव, दबाव दिया जाता है, जिससे वो अपने जीवन को खुल के नहीं जी पाते। उन्हें लगता है कि वो अपने ही देश में शरणार्थी हैं, अपने ही देश में, यहाँ उनका जन्म हुआ, यहीं मरेंगे। उनके जो पुरातन लोग हैं वो यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, फिर वो क्यों नहीं इस देश का नागरिक हैं। और इस देश का नागरिक हैं तो उन्हें भी अपने निवास का पट्टा पाने का पूरा हक संवैधानिक अनुसार है कि किसी व्यक्ति को जो वो निवास करता है वहाँ सरकारी नियमों के अनुसार वो रह रहा है, इस आशय का वो पट्टा होता है। तो इसके लिए मैं निकला हूँ। मैंने अभी कल पंचायत समिति कार्यालय में संपर्क किया था और जानकारी ली थी, और मुझे वहाँ से 2 पंचायतों के बारे में जानकारी मिली, एक तो लापसिया और एक दूसरी पिपली डोडियान। तो वहाँ से मुझे पता चला कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, वो इस माह में सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आज उसी क्रम में मैं दूसरे दिन सादड़ी और महंदुरिया 2 पंचायतों को मैंने लक्ष्य बनाया है। सादड़ी में भी मिल के आया हूँ, यहाँ के जो राजस्व अधिकारी हैं पटवारी जी, उनसे मैं मिलूँगा। उन्होंने मुझे समय दिया, वो कहीं मौका देखने गए, मैं भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही यहाँ से पूरा होगा फिर मैं महंदुरिया ग्राम पंचायत में मैं जाऊँगा। तो आज का मेरा ये कार्यक्रम मैंने आपसे शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मैं ये काम करने जा रहा हूँ ये सही दिशा में बढ़ रहा हूँ या इसमें कुछ और अच्छा जुड़ सकता है। आप लोग सुझाव दीजिएगा, वेलकम है आपका। आप खुले मन से टिप्पणी करिएगा। आप प्रशंसा ज़रूरी नहीं है, आप मुझे मेरी कमी भी दिखा सकते हैं ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।